झारखंड के उद्योगपति और बड़े कारोबारी उसके नाम से कांपते थे। उसकी दहशत ऐसी थी कि उद्योग से लेकर ठेके तक में उसकी मनमानी चलती थी। वह जेल में था, फिर भी प्रोटेक्शन मनी वसूलने उसका धंधा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा था। लेकिन हर आतंक का अंत होता ही है। मंगलवार की सुबह झारखंड के इस गैंगस्टर अमन साव की कथित मुठभेड़ में मौत को झारखंड की सरकार एक उपलब्धि की तरह देख रही है। लेकिन इस कथित मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठ रहे हैं और झारखंड में भी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बानकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से झारखंड ले जा रही पुलिस ने गैंगस्टर अमन साव को एक कथित मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ की सूचना जैसे ही सामने आई, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे की ऐसे ही मुठभेड़ की कहानी सबको याद आ गई। अमन साव रायपुर जेल में बंद था और झारखंड पुलिस की टीम पूछताछ के लिए रायपुर जेल से उसे रांची ले जा रही थी। पुलिस के अनुसार पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधारी ढोढा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बीच मौका पाकर अमन साव पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक कहानी यह बताई गई कि अमन साव के गिरोह ने पुलिस की गाड़ी पर बम फेंका, जिसके बाद पुलिस से हुई मुठभेड़ में वह मारा गया। दोपहर तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया कि असली कहानी क्या थी। यहाँ तक कि झारखंड विधानसभा में मंत्री, विधायक, विपक्ष के नेता तक बयानबाजी करते रहे, लेकिन मुठभेड़ की अधिकृत जानकारी किसी के पास नहीं थी। अमन साव को एक दिन पहले ही रायपुर की अदालत ने झारखंड ले जाने की इजाजत दी थी। आरोप था कि रायपुर जेल में रहने के बाद भी वह यहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इसी महीने रांची के कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा और हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव पर हुई गोलीबारी में अमन साव गिरोह का नाम आया था। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए उसे रांची ले जाया जा रहा था। रांची और हजारीबाग में हुए हमलों के बाद झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा था कि अमन साव, विकास तिवारी और अमन श्रीवास्तव जेल में ही रहकर अपने गैंग चला रहे हैं। तीनों वर्चुअल नंबर क्रिएट कर काम करते हैं। डीजीपी के बयान के बाद सोमवार को झारखंड विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। विपक्ष के नेता सरकार पर हमला बोलते हुए वेल में जा घुसे। विधायक सीपीसी ने झारखंड के डीजीपी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया, जिसके बाद झारखंड सरकार पर अमन को लेकर दबाव बढ़ गया था। इस बीच झारखंड की पुलिस रायपुर पहुंची और सेंट्रल जेल में बंद अमन साव को सोमवार की शाम 2 गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड के लिए रवाना हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको वह बता चुके हैं। इस कथित मुठभेड़ पर पहली प्रतिक्रिया झारखंड के मंत्री सुदेव्य सोनी की आई। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधिसम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। फिर मंत्री इरफान अंसारी ने भी उसी तर्ज पर बयान दिया। जानकारी मिल रही है कि पुलिस के हथियार लेके भाग रहा था, छीनने का प्रयास किया गया था, पुलिस पे हमला हुआ था, तो पुलिस ने बचाव में किया। दूसरी मंत्री शिल्पी नेहा ने भी इस मुठभेड़ को जायज ठहराया। अपराधी था और उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर, अपराधी अपराधी होता है और
अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है, ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज़ है। मैडम, इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति पे। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? मैडम, बाबूलाल बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। कहने नहीं, देखिए बस वही चीज़ नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पे कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पे भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। पुलिस के समर्थन में भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार की तारीफ की। देखिए, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। तो अच्छा बात है, हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी है, अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। कल तक यूपी मॉडल और योगी मॉडल की आलोचना करने वाले आज उसी राह पे चल पड़े। आप सही मानते हैं सर इस कार्रवाई को? नहीं, मैंने कहा ना कि अपराधियों का यही हश्र होता है भाई। लेकिन सूरज जैसे जैसे चढ़ता गया, इस मुठभेड़ पर विवाद के सुर भी तेज होते गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अमन साव से पूछताछ में कई राज खुल सकते थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन साव को पकड़ने नहीं गई थी, उसे हिरासत में लेकर आ रही थी। ऐसे में उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी थी? गैंगस्टर का एनकाउंटर, वही तो बात है जो डीजीपी पहले स्वीकार कर चुका है कि जेल से सूत्रपात हो रहा है ना, और क्यों कार्रवाई नहीं की? आज इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया, तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित के जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई? तो इनकाउंटर क्या है, तो कोई राज साबित होत का खुलने वाली थी, और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं, होना चाहिए। बाबूलाल जी प्रशंसा की तारीफ अच्छा एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे अपराधियों का। माफियाओं का यही हश्र होता है, बाबूलाल बोल रहा है। देखिए, वो किस दिशा से बोला है, हम आपकी अपने बोल से बोल रहे हैं भाई। इसमें कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए जांच होना चाहिए। तो क्या झारखंड में योगी मॉडल या फिर कानून का राज? कानून का राज नहीं। आप पहले है कि डीजीपी आपका स्वीकार कर चुका है जेल से सूत्रपात है जी। हो सकते है, इसीलिए जांच करने क्यों हम मांग कर रहे हैं, जांच होना चाहिए। कहीं क्यों इस तरह से आप सिक्योरिटी करके ला रहा है? पकड़ने आप नहीं किया है, पकड़ने ही आया था, आप दौड़ रहा था, हम इनकाउंटर कर दिया। कस्टडी में हुआ। आप कस्टडी से आप ला रहे हैं, आप सारा सिक्योरिटी की व्यवस्था से। इस तरीके का एनकाउंटर से क्या आपको लगता है आपराधिक घटनाओं में लगाम लग जाएगा? देखिए, इनकाउंटर, देखिए जो क्राइम करके जा रहा है, हम दौड़ा के पक उस समय इनकाउंटर करते हैं। ये कस्टडी से आप ला रहे हैं, जेल से ला रहे हैं, सारा सिक्योरिटी व्यवस्था करके, और उस जगह इनकाउंटर तो जांच का विषय ही होगा।
हो सके है उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता था। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए ना निकल रहा है। साजिश लग रहा है आपको दादा? इसीलिए तो जांच हम मांग कर रहे हैं, इसमें जांच होना चाहिए। ज्यादा राज्य में लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया लॉ हुआ एंड है। ऑर्डर तो नहीं है। आज डीजीपी है या खुद कर रहा है, ये सब जेल से सूत्रपात रहा है, फिर भी हो रहा है। आप जानते हैं उसको तो कार्रवाई करना चाहिए था। चलिए इसको जांच होना चाहिए। झारखंड विधानसभा में अमन साव को लेकर सवाल जवाब के तीखे तीर चले। छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी दल ने इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए और इसे सरकार की विफलता बताया। हालांकि सरकार के पास अपने तर्क थे। अमन साव को जब रात को पता लगा कि इसको रात को ले जा रहे हैं और उसके पीछे इतनी सारी पुलिस व्यवस्था है, 4 गाड़ी में ले जा रहे हैं, तभी हमने समझ लिया था कि इसको आधे रास्ते में मारेंगे। जैसे मुख्तार अली के साथ घटना हुआ वैसे ही इनकाउंटर होगा, ये मैंने मान लिया था, ये मैंने जान लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी जानकारी को पुष्ट कर रहे हैं। कारण क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? बहुत बड़ा गैंगस्टर था, समाज के लिए एक कोड बन गया था और वह मारा गया। ये तो सरकार की नाकामयाबी है, मगर सामाजिक दृष्टि से बहुत लोग चाहते थे कि ऐसे लोगों को समाज में जिंदा नहीं रहना चाहिए। कौन था अमन साव जो मोबाइल की दुकान चलाते चलाते अपराध की दुनिया में ऐसे उभरता चला गया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन गया। असल में झारखंड में रंगदारी टैक्स वसूलने के लिए AK-47 के साथ चलने वाला बेहद पतला दुबला मोबाइल दुकान चलाने वाला अमन साव 17 साल की उम्र में ही रंगदारी वसूलने लगा था। झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज थे। अमन साव के खिलाफ कोर्ट में पेश दस्तावेजों की माने तो रांची जिले में मतवे गांव में 1995 में जन्मे अमन ने साल 2010 में मैट्रिक की परीक्षा 78% अंकों के साथ पास की थी। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में पंजाब के मोहाली से डिप्लोमा कोर्स में 62% अंक के साथ पास किया। साल 2012 में घर आने के बाद वह मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने लगा। तब उसकी पहचान झारखंड जन मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन सुप्रीमो कुलेश्वर सिंह से हुई और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक कांड के दौरान वह 2015 में पहली बार जेल गया, जहां उसकी दोस्ती सुजीत सिन्हा एवं मयंक सिंह से हुई। यहीं से वह उग्रवादी संगठनों के अलावा दूसरे आपराधिक गिरोहों के संपर्क में आया। अमन साव को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 29 सितंबर 2019 को वह हिरासत से फरार हो गया। लगभग 3 साल बाद पुलिस ने उसे जुलाई 2022 में दोबारा गिरफ्तार किया। तब से वह झारखंड जेल में ही था। पुलिस का दावा था कि वह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। आरोप है कि वह राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के रहने वाले सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। बिश्नोई भी जेल में ही हैं। पिछले साल जुलाई में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े बड़े कारोबारी प्रहलाद अग्रवाल की गाड़ी पर गोली चली थी। आरोप था कि लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग ने यह हमला करवाया है। इसके बाद पिछले ही साल अमन साव को झारखंड से छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में लाया गया। कई महीनों से रायपुर जेल में बंद अमन साव मंगलवार को अब केवल कागजों का हिस्सा रह गया है। अमन साव जिन परिस्थितियों में मारा गया, उस पर कई सवाल अगले कुछ दिनों तक हवा में तैरेंगे, लेकिन लाख टके की बात तो यही है कि हर आतंक का एक न एक दिन अंत होता ही है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।